वाकई जिंदगी बदलने का राज एक ऐसे एहसास में छुपा हो सकता है जिसे हम सब जानते हैं, मतलब आभार। आज हम रोंडा बर्न की किताब है द मैजिक उससे मिले कुछ विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं। ये किताब दावा करती है कि 28 दिनों में सिर्फ आभार यानी ग्रैटिट्यूड के अभ्यास से जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो इस किताब का जो आधार है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। सुना तो होगा, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का एक तरीका बताया गया है। मूल विचार शायद ये है कि जब हम जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं तो वो काफी लगने लगता है और यूनिवर्स हमें और देता है। ऐसा कुछ। ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है ना, ये तो 28 दिन की एक पूरी यात्रा है। इसमें हर दिन आभार जताने के अलग अलग अभ्यास हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि कैसे आभार, जो कि एक अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट सा विचार है, उसे रोजाना करने वाले ठोस कामों में बदला गया है। किताब का जोर सिर्फ सोचने पर नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से आभार को महसूस करने और उसे व्यक्त करने पर है, ताकि वो एक आदत बन जाए। ये बस पॉजिटिव सोचने से एक कदम आगे की बात है। अच्छा, तो ये जो 28 अभ्यास हैं, ये सिर्फ एक बार करने के लिए नहीं है। किताब कहती है इन्हें जीवन शैली बना लो। जैसे वो डे 1 वाला है, अपनी नियामतें गिने, हम्म। काउंट योर ब्लेसिंग्स। हम्म। रोज सुबह 10 चीजें याद करो और शुक्रगुजार हो जाओ। या फिर डे 2 का जादुई पत्थर, हम्म। है ना? रात को दिन की सबसे अच्छी बात याद करके पत्थर हाथ में लेकर धन्यवाद कहना। बिल्कुल। और इन अभ्यासों के पीछे का जो लॉजिक बताया गया है वो ये है कि ये धीरे धीरे हमारा ध्यान उन चीज़ों से हटाते हैं जो हमारे पास नहीं है, मतलब वो कमी वाली सोच, स्कैरसिटी माइंडसेट जिसे कहते हैं, और ध्यान उन चीज़ों पर ले जाते हैं जो हमारे पास हैं, यानी प्रचुरता, अबंडेंस का एहसास। और यही मानसिक बदलाव किताब के मुताबिक और अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने का आधार बनता है। ये सिर्फ इच्छाओं के बारे में नहीं है, बल्कि जो अभी है उसकी सराहना करना ज्यादा जरूरी है। हम्म, तो मतलब ये सिर्फ अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होने तक ही सीमित नहीं है। किताब तो इसे पैसे के लिए आभार, डे 5, रिश्ते, स्वास्थ्य, इन सब पर भी लागू करने को कहती है। और डे 10 का वो मैजिक डस्ट या डे 26 का मैजिक मिरर, ये अभ्यास थोड़े अलग से लगते हैं। इनका भी मकसद वही है। हाँ, देखा जाए तो उनका उद्देश्य भी इसी मानसिक बदलाव को और गहरा करना ही है। मैजिक डस्ट दूसरों के प्रति आभार महसूस करने का एक तरीका बताया गया है, और मैजिक मिरर खुद के प्रति। किताब का दावा यह है कि जब आभार का ये एहसास लगातार बना रहता है, चाहे वो हमारे काम के लिए हो, सेहत के लिए या रोज की छोटी छोटी बातों के लिए, तो हमारी पूरी वाइब्रेशन, पूरी ऊर्जा ही बदल जाती है। और इसी बदले हुए नजरिए से जीवन में सकारात्मक बदलाव, या जैसे किताब कहती है चमत्कार, वो आकर्षित होते हैं। ऐसा किताब का तर्क है। तो मतलब लगातार अभ्यास वही कुंजी है। ये कुछ दिनों का काम नहीं है, बल्कि इसे एक सतत प्रक्रिया बनाने पर जोर है। सही कहा, बिल्कुल। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि असली बदलाव तभी आता है जब आभार सिर्फ एक दिमागी कसरत न रह जाए, बल्कि गहरा एहसास बन जाए, रोजमर्रा की सोच और व्यवहार का हिस्सा बन जाए। ये एक तरह से अपने दिमाग को ट्रेन करना है, अच्छाई देखने के लिए, हर हाल में। तो निष्कर्ष के तौर पर देखें तो किताब एक बहुत शक्तिशाली विचार सामने रखती है। आपका जीवन आपके मन का दर्पण है, अंदर को बदलें और बाहर भी बदल जाएगा। ये सोचने पर मजबूर तो करता है, क्या वाकई हमारे अंदरूनी नजरिए में इतना दम है कि वो हमारी बाहरी दुनिया को बदल सके? ये एक सवाल है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है।